नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में इस साल नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। कह दें तो शहरों में चुनाव का साल है ये, और बिहार में जितने भी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं और नगर निगम हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव होने वाला है। अप्रैल मई में संभावित था चुनाव, लेकिन आपको बताएं हम कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर चुनाव टलने की पूरी संभावना बन गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी यह कहा गया है कि आरक्षण पर विशेष टीम गठित करने का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके मुताबिक अभी टीम का गठन नहीं हो पाया है, जिसके कारण चुनाव जो हैं वो समय पे नहीं हो पाएंगे। इस साल का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात बताएं कि नगर निगम में जो मेयर हैं उनके लिए, नगर पालिका में जो अध्यक्ष बनते हैं उनके लिए, और जो नगर पंचायत में भी जो होते हैं चुनाव, उसके लिए प्रत्यक्ष वोटिंग होगा। यानी कि आप अपने मेयर को वोटिंग के द्वारा सीधे चुन सकते हैं, जबकि पहले अप्रत्यक्ष होता था। जितने भी वार्ड पार्षद हैं, वार्ड कमिश्नर हैं, वो अपने नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर से बताएं आपको कि नगर निगम के मेयर के लिए वोटिंग करते थे। तो ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन चुनाव में देरी की संभावना है। कारण आपको हम बताते हैं कि बिहार में नगरपालिका चुनाव के टलने की संभावना बढ़ गई है। चुनाव से पहले आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करने के लिए विशेष आयोग का गठन नहीं हो पाया है, इसी वजह से चुनाव टल सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कह दिया है कि अब समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की स्थिति को लेकर विशेष आयोग गठित करने का आदेश दिया है। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने को कहा गया है। इसके आधार पर तय किया जाना है कि चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के दायरे में रखा जाए। बिहार में अप्रैल मई में नगरपालिका का चुनाव प्रस्तावित है। आरक्षण की व्यवस्था भी पहले से लागू है, जिसके आधार पर चुनाव होना है, लेकिन इस बार बगैर विशेष आयोग के गठन के चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इसको लेकर आयोग ने पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिख सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सूचना भी दे दी थी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से लिए गए किसी भी निर्णय की जानकारी आयोग को नहीं दी गई है। आपको बताएं कि बिहार में नगरपालिका के चुनाव में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार के सामने इसके अलावा क्या विकल्प हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं की गई है। जानकारों के अनुसार बिहार में समय पर चुनाव हो, इसके लिए सरकार के सामने कुछ विकल्प हो सकते हैं, जिसके आधार पर वो आगे कदम बढ़ा सकती है। पहला यह कि सरकार तत्काल विशेष आयोग का गठन करे और आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरा करे। इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो अपनी रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग को दे दे। पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी अनुशंसा सरकार को देगा और फिर सरकार लेजिस्लेचर के जरिए उसे मूर्त रूप दे सकती है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और वहाँ अपना पक्ष रख सकती है और इसी आरक्षण फॉर्मूले पर चुनाव की व्यवस्था, चुनाव कराने का जो हरी झंडी है वो ले सकती है। लेकिन इन सब के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है, निर्णय दे रखा है, तो उसके लिए विशेष टीम का गठन करना आवश्यक है, जो कि अभी नहीं हो पाया है। राज्य निर्वाचन आयोग को नगर एवं विकास मंत्रालय की तरफ से उस विशेष टीम को गठित करने का अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। गठन की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का ये साफ कहना है कि जो प्रस्तावित समय है अप्रैल मई, उस समय इस इलेक्शन को करा पाना संभव नहीं है। पूरे अभी हम शहरों में देख रहे हैं, बिहार के बीच जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ पर प्रत्याशियों के बोर्ड होली से पहले से लगे हुए हैं कि मेयर पद के प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, ये करके लगे हुए हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जन आकांक्षाएं जो हैं, वैसे लोग जो लोग वार्ड कमिश्नर का चुनाव पहले लड़के या फिर अध्यक्ष का या फिर से मेयर का चुनाव होता था, वो नहीं जीत पाते थे या फिर संभव नहीं हो पाता था, उनके लिए सीधे मेयर बनने का सपना जो है इस बार काफ़ी आसान लग रहा है, क्योंकि वो चुनाव में अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। डायरेक्ट वोटिंग होगा, इसलिए चहलकदमियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं शहरों में।
चुनाव को लेकर, लेकिन इन सभी चहलकदमियों पर फिलहाल रोक लगती हुई दिख रही है, क्योंकि राज्य सरकार के धीमी रफ्तार के कारण विशेष टीम का गठन नहीं हो पाया है जो कि आरक्षण के मुद्दे को सॉल्व करे। इसके कारण देरी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।